दोस्तों, अगर आपका मोगरा के पौधे में ग्रोथ नहीं है, कलियां नहीं बना रहा है, फूल नहीं खिल रहा है या एक बार फूल खिलने के बाद दोबारा कलियां नहीं बना रहा है और आप तरह तरह के खाद का इस्तेमाल अपने मोगरा के पौधे पर करके थक चुके हैं, फिर भी आपके पौधे में इस तरह का रिजल्ट नहीं मिला है, पौधे में ग्रोथ नहीं है, पत्तियां ग्रीन नहीं है, पत्तियां मुड़ रही है, सिकुड़ रही है, पौधा दिन ब दिन बेजान और कमजोर होता जा रहा है। इन सभी समस्याओं का समाधान के लिए आज हमारे पास ये चीज है जिसकी कीमत 1 रुपए से भी कम है। इसका इस्तेमाल जब आप अपने मोगरा के पौधे पर करेंगे तो आप देखेंगे पत्ते लस ग्रीन होंगे, नए नए ग्रोथ लेगा, कलियां भी बनाएगा और ढेर सारे फूल खिलेंगे। नमस्कार दोस्तों, हम और हमारा गार्डन में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी आपको स्क्रीन पर ये 4 मोगरा का पौधा दिख रहा है, लेकिन आप जहां देखेंगे हर जगह आपको कलियां बनती हुई दिखाई देगा, फूल खिलते हुए दिखाई देंगे और पत्तों को देखेंगे इतनी ग्रीन और पूरी तरह से स्वस्थ मिलेगा। इतना ही नहीं, नए नए ग्रोथ ले रहा है और हर ग्रोथ पर देखेंगे तो कलियां मुंह पर लिया हुआ है। ये जो 4 मोगरा का पौधा देख रहे हैं, ये पौधा पूरी तरीके से हेल्दी और स्वस्थ है। पौधे में कहीं से किसी तरह की कोई डिजीज आपको नहीं मिलेंगी। क्यों आपका मोगरा का पौधा में ग्रोथ नहीं है, क्यों आपके मोगरा के पत्ते मुड़ रहा है, सिकुड़ रहा है, पौधा बेजान हो रहा है, या फिर आपका मोगरा का पौधा एक बार फूल देने के बाद दोबारा कलियां नहीं बना रहा है। इसी पर आज का हमारा ये टॉपिक है और साथ ही साथ मोगरा के पौधे की कंप्लीट केयर टिप्स आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं। ये वीडियो खास उन लोगों के लिए है जिनकी ये शिकायत रहती है कि हमारा मोगरा का पौधा एक बार फूल देने के बाद दोबारा कलियां नहीं बना रहा है, या फिर मोगरा का पौधा ऊपर से सूख रहा है और दोबारा नए ग्रोथ नहीं ले रहा है और आप तमाम तरह के फर्टिलाइजर का इस्तेमाल मोगरा के पौधे पर करके थक चुके हैं, फिर भी आपको रिजल्ट अच्छा नहीं मिल रहा है। इसमें वो सारी समस्याओं का समाधान मौजूद है जिसके लिए आप परेशान हो रहे हैं या इतने सारे फर्टिलाइजर डालने के बाद भी आपको रिजल्ट अच्छा नहीं मिला। तो ये 1 रुपए से कम कीमत की चीज क्या है, इसका इस्तेमाल कब करना है और कितना करना है, ये जानने से पहले हमें मोगरा के पौधे की कुछ और बहुत ही जरूरी केयर और टिप्स के बारे में जानना बेहद जरूरी है। तभी आप इसका इस्तेमाल करके अच्छा रिजल्ट ले पाएंगे, वरना मोगरा का पौधा आपका खराब हो सकता है। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं कि जब भी आप मोगरा का पौधा लगाएं तो उसके लिए मिट्टी कैसे बनानी है। मिट्टी बहुत अहम होता है किसी भी पौधे के लिए। अगर आपकी सोइल मिक्स का रेशियो अच्छा होगा तो कोई भी पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा और वो पौधा आपको रिजल्ट भी बहुत अच्छा देगा। मैं बात कर रहा हूं मोगरा के पौधे की। तो मोगरा के पौधे के लिए आप जब भी मिट्टी बनाएं तो 40% मिट्टी, 40% कंपोस्ट, उसके साथ 20% आपको रिवर सैंड डालना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद आप नीम खली डाल सकते हैं जिससे कि पौधे में फंगस का अटैक ना हो, जड़ों का विकास तेजी से हो। यह आइडियल रेशियो है। इस तरह से आप मिट्टी बनाएंगे तो आपका पौधा अच्छी तरीके से चलेगा ही चलेगा। उसके बाद समय समय पर आपको न्यूट्रिशन डालना होगा। इससे भी ज्यादा जरूरी होता है कि आप जब कोई भी पौधा लगाएं, तो मैं बात कर रहा हूं मोगरे की, मोगरा का पौधा लगाएं तो मोगरे के पौधे का नेचर क्या है। मोगरा का पौधा एक हैवी फीडर पौधा होता है। मोगरा के पौधे के लिए भूरभूरी मिट्टी होना जरूरी है। चिकनी मिट्टी पर आप मोगरा का पौधा लगाएंगे तो मोगरा का पौधा से आप अच्छा रिजल्ट नहीं ले पाएंगे। उसके अलावा मोगरा के पौधे की मिट्टी भुरभुरी रहेगी तो जड़ों का विकास तेजी से होगा। उसके अलावा मोगरा के पौधे को जैसे जैसे आप फूल लेते हैं इसको शेप या साइज आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। आपको मोगरा का पौधा नाटे कद का, छोटे हाइट का रखना है, पौधा बूसी बनाना है या इस तरह से पौधे को ऊंचा बनाना है। यह पौधा अपने आप इस तरह का शेप नहीं लेता है, यह आपको मान लेना होगा। आप अपनी मर्जी से मोगरा के पौधे को शेप दे सकते हैं। मैंने 4 पौधे को इस तरह से दिया है, ये एक ऊंचा बना दिया है और बाकी 3 पौधे को हमने छोटे साइज का रखा है। और जो ये ऊंचे हाइट का पौधा हमने बना रखा है, इसकी भी ग्रोथ में आपको कहीं से कोई कमी नजर नहीं आएगी। पत्ते इतने स्वस्थ और चमकदार है क्योंकि किसी भी पौधे का पत्ता स्वस्थ होगा, पत्ते चमकदार रहेंगे तो फोटोसिंथेसिस के थ्रू पौधा भोजन ज्यादा बना पाएगा
उसके लिए आपको पौधे को स्वस्थ रखना होगा, जैसा कि आप मेरा मोगरा का पौधा देख पा रहे हैं। देखिए, पौधे को बूसी या घना बनाना सिर्फ आपके हाथ में है। पौधे को घना या बूसी बनाने के लिए कोई स्पेशल फर्टिलाइजर नहीं आता है। आप अपनी सूझबूझ और समझदारी से पौधे को घना और बूसी बना सकते हैं। जब जब आपके पौधे पे फूल खिले और फूल खिल के इस तरह से फूल झरने लगे, तो हल्की सी टिप को आपको कट कर देना है। अगर आप इसे यहीं छोड़ देंगे तो यहां से सूखने लगेगा और जल्दी से नया ग्रोथ नहीं लेगा। मोगरा के पौधे पर नए नए जो ब्रांचेस निकलते हैं, नई ग्रोथ पे ही कलियां बनती है। आप मेरे पौधे को गौर से देखें और नोटिस करें, जहां जहां से नई नई ग्रोथ ले रही है, नए नए टहनी या नए नए ब्रांचेस निकला है, हर वो नए शाखाओं पर कलियां बन रही है या फूल खिल रहा है। इसी से पौधा ज्यादा बूसी भी होता है और घना भी होता है। इसके अलावा पौधे को सही शेप देने के लिए या पौधे को घना बनाने के लिए प्रूनिंग करनी होती है। प्रूनिंग करना क्या है? पौधे को सही शेप देने के लिए आप प्रून कर सकते हैं। प्रून कितना करना है वो आप सोच लीजिए। जैसे कि ये टहनी हमारी एक तरफ को जा रही है, पौधा गलत शेप में जा रहा है, अनवांटेड ब्रांचेस को कट कर लेंगे, जिससे पौधा सही शेप लेता है, उसका स्ट्रक्चर अच्छा होता है। अगर आपका पौधे का शेप स्ट्रक्चर सही रहा तो फूल के बिना भी आपका पौधा खूबसूरत दिखने लगेगा। ये तो हो गई पौधे को घना और बूसी बनाने की बात। आप अपने मोगरा पर समय समय पर फर्टिलाइजर डाल रहे हैं, इसके बाद भी आपका मोगरा का पौधा ग्रोथ नहीं ले रहा है, तो ऐसे में मिट्टी की गुड़ाई आपको बीच बीच में 15 से 20 दिन में करते रहनी है। और आप मिट्टी को चेक कर ले कि मिट्टी आपकी चिपचिपी ना हो, मिट्टी में मॉइस्चर मेंटेन रहना चाहिए, मिट्टी सूखनी नहीं चाहिए। 15-20 दिन या 25 दिन मैक्सिमम आपको गुड़ाई करती रहनी है, जिससे कि मिट्टी की ऊपरी सतह हमेशा भुरभुरी बनी रहेगी। इसके अलावा कलियां आपकी खिलने से पहले ही झड़ जाती है। इसके पीछे जो मेन कारण होता है कि आप पौधे पर बीच बीच में पानी डालना छोड़ देते हैं। 2 से 3 दिन भी अगर आपने गैप रख दिया और इसकी मिट्टी सूख गई तो कलियां फौरन ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाएगा। कलियां गिरने का मुख्य कारण यही है। गुलाब, गुड़हल और मोगरा, ये तीनों पौधे एक जैसे नेचर के होते हैं। तीनों ही पौधा हेवी फीडर पौधा होता है, लेकिन गुलाब और गुड़हल की मिट्टी लगातार गीली रहने से कलियां ड्रॉप कर जाती है, तो वही मोगरे की मिट्टी सूख जाने से कलियां ड्रॉप करती है। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि मोगरे की मिट्टी आपकी सूखनी नहीं चाहिए, नहीं तो पौधे से कलियां गिरना तय है। इसके अलावा ये तीनों जो पौधे मैंने बताए, गुलाब, गुड़हल और मोगरा, तीनों पौधा हेवी फीडर पौधा होता है। और यही समझकर आप 10 दिन में 15 दिन में कोई ना कोई फर्टिलाइजर डालते रहते हैं और आप देखते हैं कि इस पर रिजल्ट नहीं मिल रहा है, फिर से आप कोई दूसरा फर्टिलाइजर डाल देते हैं। इसी तरह से बार बार फर्टिलाइजर डालने से आप अपने पौधे को खराब कर देते हैं। आपके पौधे की मिट्टी एकदम ही खराब हो जाती है, वो न्यूट्रिशन को ले नहीं पाता है, पौधा कंफ्यूज हो जाता है। और अधिक न्यूट्रिशन डालने की वजह से भी इसकी जड़ें डीएक्टिवेट हो जाती है, मिट्टी पूरी तरह से खराब हो जाती है, जिससे कि आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाता है। अब इसका समाधान क्या है? जब भी आपके पौधे से इस तरह की समस्या देखने को मिले कि लगातार फर्टिलाइजर डालने और बार बार फर्टिलाइजर डालने के बाद भी आपका मोगरा का पौधा कोई रिस्पॉन्स नहीं दिखा रहा है, बल्कि अच्छा रिजल्ट मिलने के बजाय दिन ब दिन पौधा खराब होता जा रहा है, तो उसके लिए आपको करना क्या है? ये जो मैंने सफेद सी चीज दिखाई थी जिसकी कीमत 1 रुपए से भी कम है, तो अब हमें जानना होगा कि ये सफेद सी चीज है क्या। असल में ये चूना है, और ये वही चूना है जिसे हम पान में खाने का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि ये खाने वाला चूना है, दीवार में पोताई वाला चूना नहीं है। इसे आपको 1 लीटर पानी में लगभग 5 ग्राम ये गीला चूना है, इसे आपको डाल लेना है और डालने के बाद अच्छी तरह से पानी में मिक्स कर देना है। ये पानी में पूरी तरीके से घुल जाना चाहिए। तो जब तक चूना हमारा पानी में घुलकर अच्छी तरह से मिक्स हो रहा है, तब तक हम जान लेते हैं कि चूना डालने से क्या क्या फायदे आपके मोगरा के पौधे पर हो सकता है।
मोगरा के पौधे पर चूना डालने के कई फायदे होते हैं। चूना मिट्टी की अम्लीयता को कम करता है, जो मोगरा के पौधे के लिए अनुकूल होता है। अम्लीय मिट्टी पौधों के पोषक तत्वों को अवशोषित करने में बाधा डाल सकती है कुछ पौधों में। चूना पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। ये पौधे को विभिन्न बीमारियों से बचाने में मदद करता है। चूना मिट्टी में कैल्शियम की पूर्ति करता है, जो पौधे के विकास के लिए आवश्यक होता है। कैल्शियम पौधे की कोशिकाओं की दीवारों को मजबूत बनाता है। कहीं से कोई डिजीज लग गई है, पौधा कमजोर पड़ गया है, तो उनको एक तरह से रिपेयर करता है, जिससे पौधों में ग्रोथ अच्छी होती है। इसके अलावा चूना कुछ कीट पतंगों को दूर रखने में भी मदद करता है। ये प्राकृतिक कीटनाशक के रूप में भी आप अपने पौधे पर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कुछ सावधानियां बरतनी बहुत जरूरी है जब भी आप अपने मोगरे के पौधे पर चूने का इस्तेमाल करें। चूने को पानी में मिलाकर घोल बनाकर डालना चाहिए। इसके अलावा इस घोल को मोगरा के पौधे के आसपास ही डालना चाहिए। अगर डालने में जरा भी लापरवाही हुई और अगर इस चूने का घोल आपके मोगरे के पत्तों पर गिर गया तो मोगरा का पत्ता जल सकता है और धीरे धीरे आपका पौधा खराब भी हो सकता है। मोगरे के पौधे पर बार बार न्यूट्रिशन या ज्यादा खाद डालने की वजह से मिट्टी पूरी तरह से खराब हो चुकी है, जड़ें डीएक्टिवेट हो गई है। चूने का इस्तेमाल कर देने से मिट्टी उपजाऊ बन जाएगी और जड़ें एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगा, जिससे कि न्यूट्रिशन लेना स्टार्ट करेगा, तो मोगरे के पौधे में तेजी के साथ ग्रोथ भी आना स्टार्ट करेगा और मोगरा पर ज्यादा संख्या में हमेशा फूल खिलते रहेंगे। तो चूना हमारी अच्छी तरह से पानी में घुल चुका है। अब इसे हमें पौधे की मिट्टी में डालना है। 1 लीटर पानी है और 4 पौधे के हिसाब से हमने बनाया है, तो 200-250 ml के करीब हमें एक एक पौधे पर डाल देना है। अब बात आती है कि दोबारा कितने दिनों के बाद चूने का इस्तेमाल पौधे पर करना है। देखिए, मोगरा का पौधा हो या कोई और पौधा हो, चूना का इस्तेमाल आपको अपने किसी भी पौधे पर जल्दी नहीं करना है। जब आपको जरूरत महसूस हो तो 2 से 3 महीने के बाद ही आपको दोबारा चूने का इस्तेमाल अपने मोगरा के पौधे पर करना है। अगर आप बार बार लगातार चूने का इस्तेमाल मोगरा के पौधे पर करेंगे तो मोगरा का पौधा आपका खराब हो सकता है। जब भी आप इसका इस्तेमाल करें तो इस्तेमाल करने से कम 15-20 दिनों तक कोई भी दूसरा फर्टिलाइजर का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि पहले से आपने जितने भी फर्टिलाइजर पौधे पर डाला है इसका असर अभी मिट्टी में बाकी है। जैसे ही चूना आप इस्तेमाल करेंगे धीरे धीरे वो फर्टिलाइजर लेना स्टार्ट करेगा और इसका रिजल्ट कुछ ही दिनों में आपको अपने मोगरे के पौधे पर दिखने लगेगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट करना ना भूलें। और हाँ, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर भी कर दें। जो लोग अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर लें, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं इसी तरह की पेड़ पौधों से जुड़ी जानकारी लेकर, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत।